मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. સંસાર જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન અધિકાર ભગવાન તીર્થંકર દેવ વિતરાગ જેને ત્રણકાળ ત્રણ લોકનું જ્ઞાન ભગવાન વિતરાગ પરમાત્માને થયું, પછી જે દિવ ધ્વનિ નીકળી વાણી એને પ્રવચન કહેવામાં આવે. हाँ, शास्त्र प्रवचन सार है. प्रवचन सार अर्थात सर्वज्ञ वितराग परमात्मा के मुख से निकला हुआ जो शब्दों वाणी है वो वाणी को प्रवचन कहते हैं. और वो प्रवचन का सार उसमें आचार्यों ने कहा है. वो प्रवचन सार की 181 का भावार्थ है. देखो, पर के प्रति प्रवर्तमान शुभ परिणाम पुण्य का कारण है. ये भी है ना. क्या कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा ये आत्मा है वो एक समय में अनंत ज्ञान दर्शन आनंद का पिंड ऐसा स्वभाव आत्मा का है. वो अपना आत्मा तरफ का लक्ष्य छोड़कर जितना पर प्रत्यय प्रवर्तमान पर की दया का भाव, भक्ति का, पूजा का, व्रत का ये भाव है वो पर के प्रति प्रवर्तमान है. वो शुभ परिणाम पुण्य का कारण है. ओ समझ में आते हैं. भगवान आत्मा वस्तु है, वो तो एक सेकंड के असंख्य भाग में पूर्ण शुद्ध चिदानंद सीध स्वरूप जैसा सीध भगवान अरिहंत हुआ, ये अपना अंतर स्वभाव में से प्रकट हुआ है. तो अंतर स्वभाव तो सीध स्वरूपी आत्मा पूर्णानंद पूर्ण शुद्ध है. उसका लक्ष्य छोड़कर जितना परद्रव्य प्रवृत्ति रूप परिणाम होता है, पर के प्रति प्रवर्तमान शुभ परिणाम समझाई છે કાંઈ? दया, दान, भक्ति, व्रत, तप, विकल्प, पूजा ये सब पर तरफ का लक्ष्य वाला परिणाम है.
उसको भगवान शुभ परिणाम कहते हैं। वो पुण्य का कारण है। समझ में आया? वो पुण्य का कारण है, पुण्य बंध का कारण है, धर्म नहीं। देखो वो अधिकार वो आया है, ज्ञेय अधिकार है, तो अपना ज्ञेय तरफ का अंतर शुद्ध स्वभाव का सन्मुख होना वो पीछे आएगा। पर अपना स्वभाव को आश्रय छोड़कर जितना परद्रव्य तरफ का लक्ष्य के प्रवृत्ति शुभ परिणाम की होती है उसको भगवान पुण्य कहते हैं। समझ में आया? उससे पुण्य बंद होता है तो शुभ परिणाम कोई पुण्य कहने में आया है। पर के प्रति प्रवर्तमान जो देव गुरु शास्त्र भक्ति यात्रा पूजा ये બધા પરદ્રવ્ય પ્રવૃત્તિના પરિણામ है। तो वो परिणाम को भगवान त्रिलोकनाथ वितराग जैन परमेश्वर शुभ परिणाम वो पुण्य का कारण है ऐसा कहते हैं, और अशुभ परिणाम पाप का कारण। ये पण एम लेવું पर के प्रति प्रवर्तमान अशुभ परिणाम एम लेना। हिंसा जूठों चोरी विषय भोग परिग्रह ये परद्रव्य प्रत्येनी वासना ये बधा अशुभ परिणाम ये पाप का कारण है। तो समझ में आया? इसलिए यदि कारण में कार्य का उपचार किया जाए, क्या कहते हैं कि अपना द्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य पर वस्तु अनंत है, उसमें देवगुरु शास्त्र का लक्ष्य करके, दया का लक्ष्य करके, सत्य बोलने का लक्ष्य करने के, भक्ति पूजा का लक्ष्य करके जो शुभ परिणाम होता है उसको पुण्य कहा। तो कहते हैं कि पुण्य से कार्य है, शुभ परिणाम एनु कार्य पुण्य बंध है। હવે એને એમ કહીએ કે શુभ परिणाम પોતે पुण्य है, पुण्य है तो कार्य का कारण में उपचार आया। शुभ परिणाम पुण्य बंध का कारण है, पुण्य का कारण है, पर वो कारण में पुण्य बंध जो हुआ उसको कार्य का कारण में उपचार करिए तो शुभ परिणाम ही पुण्य है। समझ में आया? शुभ भाव पुण्य बंध का कारण है। पुण्य बंधन होता है तो पुण्य बंधन है वो कार्य है और शुभ भाव वो कारण है, पर कारण में वो पुण्य बंध जो होता है उसका जो आरोप कहिए तो शुभ परिणाम पोते निज पुण्य है। समझ में आया? अने अशुभ परिणाम पाप है। अशुभ भाव हिंसा जूठों चोरी विषय भोग करुणा जगतना दया दानना परिणाम पुण्य અને આ પાપ રળવા કમાવાના પૈસા મેળવવાના એ બધા ભાવ ક્યાં છે? પાપ છે। હું નહીં પાપ ભાવ છે। કમાવાના બધા હોશિયાર કહેવાય ને। ये जे कई पाप भाव ये परद्रव्यना लक्ष्य उत्पन्न थता ये पाप भाव है, उससे पाप बनते हैं। तो पाप बंधते हैं वो कार्य है और अशुभ परिणाम कारण है। तो कारण में पाप बनते हैं उसका आरोप करके कहो तो अशुभ परिणाम पोते पाप है। कमाने का भाव क्या है? हीरा मानिक ने क्या ममता, यहाँ धर्म करने बैठे थे ठीक, बच्चा के पालने का भाव ममता पाप है। शुभ क्या से आया? और आज क्या देना है? विषय पूछना है। गृहस्थ का करते हुए पाप का अशुभ भाव परद्रव्य तरफ का लक्ष्य से स्त्री कुटुंब परिवार दुश्मन
वगैरह के लक्ष्य करके जो अशुभ परिणाम हुआ कमाना, वो पाप है, यानी उससे पाप का बंधन होता है। अशुभ परिणाम से पाप बंद होता है, पर बंद होता है कार्य है और अशुभ परिणाम कारण है। तो कारण में कार्य का आप उपचार करिए तो अशुभ परिणाम पूते पाप है। समझ में आया? હવે तीजा, स्वात्म द्रव्य में प्रवर्तमान शुद्ध परिणाम मोक्ष का कारण है। अपना आत्मा शुद्ध चिदानंद ज्ञाता आनंद कन स्वरूप, उसमें अंतर लक्ष्य करके अंतर चैतन आनंद स्वरूप प्रभु आत्मा है, उसका आश्रय करके जो परिणाम होता है वो परिणाम मोक्ष का कारण है। समझ में आया? स्वात्म द्रव्य में प्रवर्तमान स्व आत्मा भगवान सच्चिदानंद सिद्ध स्वरूप प्रभु अपना आत्मा, वो तरफ का अंतर लक्ष्य करके अपना आत्मा परमानंद मूर्ति है, उसका अवलंबन करके आश्रय करके जो परिणाम होता है वो परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम है। और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम समझते हैं, वो पर्याय परिणाम ये अपना शुद्ध द्रव्य के आश्रय से होती है अवस्था। शुभ अशुभ परिणाम परद्रव्य का लक्ष्य से उत्पन्न होता है, और धर्म का परिणाम अपना शुद्ध आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति सिद्ध समान स्वरूप अपना अंतर है, उसका अवलंबन करने से शुद्ध परिणाम अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अवस्था वो शुद्ध आत्मद्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होती है। समझ में आया? घनी बात है भाई, हिंदी आवे तो पण वस्तु तो जो हो वो आइए ने क्या कोई भी सुनी नो क्या कहते हैं परद्रव्य प्रवर्त में स्वद्रव्य प्रवर्त। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप अंतर में पूर्णांग रखते हैं, उसका अंतर के अवलंबन से अंतर के आश्रय से अंतर के आधार से अंतर का परिणत लक्ष्य करने से जो अंदर परिणाम नाम पर्याय उत्पन्न होती है वो स्वद्रव्य के आश्रय से उत्पन्न वाला स्वद्रव्य के आश्रय प्रवर्तनमान होने वाला जो परिणाम नाम पर्याय उत्पन्न होती है उसको मोक्ष का कारण कहने में आता है। वो मोक्ष का कारण है। शुभ ने अशुभ परिणाम दो बंध का कारण है। दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि परिणाम शुभ पुण्य बंध का कारण है। हिंसा झूठों चोरी विषय भोग कमाना पाप का बंध का कारण है। अनेक दो परिणाम से रहित अपना शुद्ध चैतन्य प्रभु उसका अंतर आश्रय करके जो शुद्ध सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यक ज्ञान शुद्ध सम्यक चारित्रनी निर्मलता द्रव्य के अंतर द्रव्य के आश्रय से प्रकट हो उसको भगवान मोक्ष का कारण रूप शुद्ध परिणाम कहते हैं। नहीं वो समझाई से એટલે समझ में आते हैं ऐसी। स्वात्म द्रव्य में प्रवर्तमान मैं शुद्ध चैतन्य हूँ पूर्णानंद हूँ वो का ध्येय करके उसको अवलंबन करके बाह्य का अवलंबन लक्ष्य में से छोड़ करके अंतर शुद्ध चैतन्य प्रभु उसका अंतर्मुख होकर जो परिणाम नाम पर्याय होती है वो पर्याय को परिणाम को अवस्था को उसको शुद्ध परिणाम कहने में आता और वो शुद्ध परिणाम को धर्म कहने में आता और वो धर्म वो मोक्ष का कारण है। समझ में आया?
वितराग त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा क्या कहते हैं उसकी खबर ही नहीं। अने धर्म हो जाए कहां से धर्म हो जाए। परमात्मा वितराग देव जैन परमेश्वर जेने जिसको एक सेकंड ना असंग भाग में 3 काल 3 लोक जनाना एवा वितराग त्रिलोकनाथ परमेश्वरे ऐसा फरमाया, करे आत्मा तेरी प्रवृत्ति अपना द्रव्य को छोड़कर जितना पर द्रव्य तरफ की प्रवृत्ति में शुभ परिणाम है वो पुण्यबंध का कारण है, और परद्रव्य प्रवृत्ति ना अशुभ परिणाम है वो पाप बंध का कारण है। उसमें कोई धर्म का कारण नहीं। समझ में आया? धर्म किसको कहते हैं कि भगवान आत्मा स्वचैतन्य प्रभु ज्ञान सूर्य आत्मा है अंदर। चैतन्य सूर्य चमकतो सूर्य ज्ञानानंद से भरा आत्मा वो तरफ का अंतर दृष्टि करके जो परिणाम स्वद्रव्य प्रवर्तमान हुआ वो परिणाम को भगवान धर्म कहते हैं, वो परिणाम को भगवान शुद्ध परिणाम कहते हैं, वो परिणाम को भगवान मोक्ष का कारण कहते हैं। इसलिए यदि कारण में कार्य का उपचार किया जाए तो शुद्ध परिणाम मोक्ष है। क्या किया कि भगवान आत्मा अपना द्रव्य का लक्ष्य जितना छोड़कर पर द्रव्य तरफ का शुभ परिणाम करे तो उसको पुण्यबंध होता है। पर द्रव्य प्रवृत्ति में अशुभ परिणाम हो तो पाप बंध होता है। तो वो पाप बंध ने पुण्यबंध का कारण को कार्य जो बनते हैं उसका आरोप करके कहो तो शुभ परिणाम पुण्य है, अशुभ परिणाम पाप है। हमें स्वद्रव्य प्रवर्तमान जो धर्म परिणाम है अपना भगवान सच्चिदानंद सत शाश्वत ज्ञान ने आनंद का आत्मा भंडार वितरागे जैसा प्रकट किया है, ऐसा आत्मा है। ऐसा अपना आत्मा तरफ का लक्ष्य करके आश्रय करके जो प्रवर्तमान विषय से वर्तमान दशा हुई शुद्ध परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो मोक्ष का कारण है। उसको मोक्ष का कारण तो मोक्ष कार्य ना कारण, ये कार्य का कारण में उपचार करिए तो इस स्वद्रव्य का प्रवर्तमान शुद्ध परिणाम मोक्ष ही है। नहीं, ये परिणाम मोक्ष है। ऋतु भाई समझाऊंगा नहीं यार। मुंबई में क्या धमाल पड़ी, मुंबई में क्या सांभळવાનું सांभळो મળે તો લાગે આ કરો પૂજા કરો દયા કરો यात्रा करो तमने धर्म थी जैसे। भगवान कहे कि हला आराम धर्म हो तो शुभ परिणाम होगा। दया मां दया नु पची गाता लीजिए सर विश्ववासी। समझ में आया? सकाई नी दया ना भाव वो शुभ भाव है। परद्रव्य का लक्ष्य करके हुआ और शुभ भाव है पुण्य बंध का कारण। तो शुभ भाव को भगवान पुण्य बंध का कारण कहकर शुभ को ही पुण्य कहने में आया है। और स्त्री कुटुंब परिवार कमाना रहना दुकान धंधा लूटाना पथराना धंधा आनो पथराना છે મારા પ્રભુભાઈ લૂંટાના છે આ મનમણીભાઈ ને મોટરના છે તો સમજાણું કાંઈ એને લક્ષ્ય જે પરિણામ પ્રવર્તમાન થાય લીધું લીધું લીધા 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 મનભાઈ તમારે હીરા માણિકમાં એમ થતું છે ને એટલું લીધું લીધું એ બધા પરિણામ પાપ है। ये पाप नहीं, पाप का अशुभ परिणाम है और अशुभ परिणाम पाप बंध का कारण है। और पाप बंद हुआ कार्य वो पाप को यहाँ अशुभ में लगा दो तो अशुभ परिणाम पाप ही है। शुभ परिणाम पुण्य है, अशुभ परिणाम पाप है। क्या है सठी कर तो उड़ जाएगा। तो आ महेंद्र भाई करे છે ને તમારે માટે બધું હવે બધું ही કરે છે। હવે पाप कमाते क्या करते તમે क्या कमाया अभी तक?
કેમ ફૂટભાઈ આ બધા હારી મોટા પૈસા વાળા મોટા પથ્થરમાં શું કીધું તમે ભાવ કીધો બન્યા રળવાનો કમાવાનો ભાવ કરવો પડે ને આવે છે એ પાપ છે એમ એને નક્કી કરવું જોઈએ અને दया दान भक्ति व्रत सपना भाव पर ऊपर लक्ष्य करके मैं उसकी दया पाऊं, मैं उसका ऐसा न झूठा बोलूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा लक्ष्मी दूं, ऐसा जो परिणाम दान का है वो शुभ है અને શુभ पुण्य बंध का कारण है कि पुण्य बंध का कारण को पुण्य को आई कही दो तो शुभ परिणाम या पुण्य है અને आत्मा वो पुण्य पाप का परिणाम से रही अपना आत्मद्रव्य का आश्रय करके तो विनायक मूर्ति आत्मा परमानंद मूर्ति हूँ मैं हूँ ऐसा पर का लक्ष्य छोड़कर हटकर अपना अंतर वस्तु ऊपर दृष्टि लगाकर जो परिणाम प्रकट होता है वो परिणाम मोक्ष का कारण अथवा धर्म परिणाम है। ये धर्म परिणाम को मोक्ष का कारण कहा और कारण का काय मोक्ष है तो कार्य को कारण में उपचार कर दें तो शुद्ध परिणाम धर्म परिणाम आत्मद्रव्य के आश्रय हुआ ये सम्यक दर्शन मोक्ष है एम कहा भाई सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण को मोक्ष कहा। सम्यक ज्ञान अपना आत्मा के अवलंबन से हुआ वो मोक्ष का कारण से सम्यक ज्ञान को मोक्ष कहा और स्वरूप का अंदर आनंद मूर्ति प्रभु उसमें लीन होना लीनता आनंद की वीतरागता अरागता का परिणाम चारित्र वो चारित्र मोक्ष का कारण यहाँ कहते कि चारित्र मोक्ष कहते हैं हम तीनों को मोक्ष कहते हैं। समझ में आया प्रवचन सार है भगवान की वाणी में निकला सार उसका यहाँ संदोहन करके माखन करके निकाला है। मक्खन निकालते हैं ना वो छाछ क्या छाछ कहते हैं मट्ठा मट्ठा में से माखन निकालते हैं तो भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा विराजमान था अनंत तीर्थंकरो महावीर भगवान चिल्ला कुंकुंदाचार्य तो है ना उसका शासन में था और सिमंदर भगवान वर्तमान महावीर क्षेत्र में विराजमान है। तीर्थंकर त्रिलोकनाथ केवल ज्ञानी नमो हरिहंतांग पद में विराजमान है। 24 तीर्थंकर तो नमो सिद्धांग में हो गया सिद्ध है या सिद्ध ये तेरे शरीर ही सिद्ध कि अनंत तीर्थंकरों की वाणी में ऐसा आया कि तेरा आत्मा वस्तु शुद्ध उसका अवलंबन से जो परिणाम होता है उसको हम धर्म कहते हैं उसको मोक्ष का कारण कहते हैं और उसको हम मोक्ष कहते हैं। हाँ ये लगाएगी शरत એટલે એ સમય લબ્ધિ કાળે એ હજી આવશે નથી એમ આવી ગયું। देखो मोक्ष का कारण यथाकाल क्या कि जारे आत्मा अपना स्वद्रव्य की लब्धि का काल शुद्धता परिणमन का काल है उसका यथाकाल है। यथाकाल हिंदी में यथाकाल यथाकाल वो यथाकाल संसार दुख के हेतु एम लिखूं 100 शब्द पीड़ो છે ને સકાળે તે એટલે અવશ્ય પરિણામ તેને કાળે आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप परमानंद मूर्ति है उसका अंदर अवलंबन करके यथा काले जो शुद्ध परिणाम उत्पन्न होता है शुद्ध परिणाम शुभ ने अशुभ दो परिणाम पुण्य ने पाप से अशुद्ध है ये अशुद्ध बंध का कारण है अने शुभाशुभ परिणाम से रहित अपना द्रव्य स्वरूप चिदानंद प्रभु उसका अवलंबन से जितना शुद्ध परिणाम प्रकट हुआ उसको भगवान मोक्ष का कारण कहकर उसको ही मोक्ष के दिया है।
કો સમજાય છે કાંઈ? રજીભાઈ સમજાય છે? પુસ્તક છે કે નહીં? इसने यदि कारण में कार्य का उपचार किया जाए तो शुद्ध परिणाम मोक्ष है। शुद्ध परिणाम मोक्ष है। चलो शब्द है आत्मा अंतर्द्रव्य वस्तु शुद्ध चैतन्य शक्ति पड़ी है। सूर्य अंदर स्वभाव का सूर्य, आत्मा स्वभाव का सूर्य, अपना निजात्म शांति आनंद न्याय आदि गुण का सूर्य प्रभु आत्मा, उसका अंतर में घुसकर दृष्टि लगाकर एकाकार होकर जो परिणाम निर्मल पवित्र होगा उसको यहाँ भगवान कहते हैं कि हम उसको मोक्ष कहते हैं। समझ में आया? आ तो हिंदी है तुम्हारा समझेगी। ये तो एक महीना में तो छोकरा गुजराती सीखी जाए। हमारे जो आ बदा घना छोकरा ત્યાં मॉर्निंग में गुजराती सीखी जाए। को समझ में आया? ये 181 गाथा हुई, 3 की व्याख्या करी। अब जीव की हवे दुनिया में हवे 182। अब जीव की स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और परद्रव्य से निवृत्ति की सिद्धि के लिए स्वपर का विभाग बतलाते हैं। दयानी व्याख्या में मुठ के लिए सकाय 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 है ना। 6 का एकंद्री बेन्द्री त्रिनेन्द्री चौदह पचेन्द्री अथवा पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति ने तरफ ये छकाय ना जीव जो शरीर है ये जीव नहीं। ये छकाय ये बात सिद्ध करवी थी यहाँ। जो जीव की स्वद्रव्य में प्रवृत्ति अने परद्रव्य से निवृत्ति की सिद्धि के लिए स्वपर का विभाग बतलाते हैं। 182 भणिदा पुडवी पमुहा जीवनी काया तथा व्राय तथा अन्नाते जीवादो जीवो वीते हिंदो अन्नो। हरगीत है एमा, आमा हरगीत नहीं। एनी टीका, उसकी टीका जो यह पृथ्वी इत्यादि षडजीवनी का एक प्रस्ताव के भेद पूर्वक माने जाते हैं, क्या कहते हैं? ये पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वाव काय, वनस्पति काय न त्रस काय, सकाय सकाय पृथ्वी ना जीव है ने। पृथ्वी पृथ्वी खाण मांथी निकळे छे ने, जीतरी मांथी पथरा ने पोरबंदरिया पथरा ने खाण मांथी निकळे ने, एमां एक एक पत्थरनी कणीमां असंख्य एकंदरी जीव छे। देखाय छे शरीर छे, पृथ्वी शरीर है और शरीर में आत्मा पृथ्वी काय भिन्न है, जीव भिन्न है, शरीर भिन्न है। एम अपकाय पानी, पानी का एक बिंदु दिखते हैं वो शरीर है, उसमें असंख्य जीव भिन्न है। एम अग्नि दिखती है, अग्नि अग्नि कहते हैं ना, वो दिखते हैं शरीर, अंदर असंख्य जीव भिन्न है। वायु असंख्य जीव है, शरीर भिन्न है, जीव भिन्न है। आ वनस्पति हरिकाय दिखते हैं ना, लीम तुम्हारा शू गलका तूरिया दूधी, ये सब एक कटकी में असंख्य जीव है, दिखते हैं शरीर, अंदर जीव भिन्न है। अने तरफ 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री 2 इंद्रिया कीड़ी मकोड़ा 3 इंद्री कीड़ी मकोड़ा 4 इंद्री माखी आदि 5 इंद्री नायकी मनुष्यदेव ने 2। ये पृथ्वी इत्यादि 6 जीवनी काय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वाव, वनस्पति ने तरफ, ये 6 थया। ये 6 जीवनी काय, जीवनो समूह, ये त्रस स्थावरना भेद, स्थावरना 5 ने त्रसनो 1 समा, एना पछी भेद पूर्वक माने जाते हैं।
वे वास्तव में अचेतन के कारण जीव से अन्य है। ये शरीर अचेतन है तो जीव स्वभाव से वो छकाई का शरीर भिन्न है। समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।